हेलो गाइस, मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इंटर बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 हिंदी जो मॉडल पेपर 1 है। तो इंटर में जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम से पहले इस मॉडल सेट को आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको फटाफट सभी मॉडल पेपर को, मॉडल सेट को, एक एक सौ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनमें से जो भी साथी अगर आप नए हैं तो फटाफट हमारे नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और दोस्तों तक शेयर भी कर दिए, ताकि उसकी वो तैयारी अच्छी हो जाए। और एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपका बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करेंगे और 90+ मार्क्स लाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, कि आपका पहला क्वेश्चन किस तरीके से। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हम लेकर के इस मॉडल सेट के द्वारा आए हैं आपके लिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश हम दे देते हैं। कहता है कि निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 100 में से कुल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर चयन करें। चुने गए प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनिए, चिन्हित करें और अपने OMR शीट में चिन्हित किए हुए प्रश्न के अनुसार ABCD में से जो भी आपका है उसमें गोला करता चले जाएं। तो यहाँ आपको हम 100 प्रश्नों को हल कराएंगे, जिसमें से आपको फाइनली एग्ज़ाम हॉल में अपने OMR शीट में इन 100 प्रश्नों में से जो आप को सही लग रहा है, उनमें से सिर्फ 50 प्रश्नों का हल ही आप OMR शीट में फिल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये पंक्ति किस कहानी में से है? तो ये पंक्ति जो है उसने कहा था, ये जो कहानी है उसी कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, कुहासा शब्द है। तो कुहासा कौन शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो कुहासा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 3 नंबर में कह रहा है कि घी शब्द है। तो घी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। कुत्ता को घी पचता नहीं है, तो घी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये है अर्धनारीश्वर पंक्ति के शीर्षक पाठ से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यथा जोर इष्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 6ठा नंबर का प्रश्न है, प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रातः जोर काल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 7 नंबर में कह रहे हैं, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ये जो समस्या है तो ये है भगत सिंह की रचना है। आप लोग को एक चीज़ यहाँ बता देते हैं, पंजाबी भाषा का लिपि है गुरुमुखी, यहाँ भी पूछता है, लेकिन पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो ये भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, डॉक्टर शब्द है। तो डॉक्टर शब्द क्या है? देशज है या विदेशज है? तो डॉक्टर शब्द विदेशज है, जो अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। और अगर चिकित्सक होता तो यहाँ आपका देशज होता, लेकिन यहाँ अंग्रेजी में है डॉक्टर शब्द, इसलिए ये विदेशज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 9 नंबर में कह रहा है, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो शब्द के 4 भेद हैं, इसको याद रखना है। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 10 नंबर में कह रहे हैं, गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 11 नंबर में कह रहा है कि अध्यापका शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे, जो किसी शब्द के आगे आके अगर पीछे आके जुड़ता है तो उसको उपसर्ग, और आगे जुड़ता है तो उसको प्रत्यय कहेंगे हम लोग। तो यहाँ कहता है अध्यापका शब्द के आगे में उपसर्ग क्या है? तो ये अध है, यानी अध जोर पका। इसमें अध जो है उपसर्ग हो गया और पका ये प्रत्यय हो गया। किसी शब्द के
शुरू में अगर कोई शब्द जुड़े और उसको पूछे ये उपसर्ग है या प्रत्यय है, तो पहले अगर जुड़ता है तो वो उपसर्ग होगा, और अगर यहाँ आखिर में जुड़ता है तो उसको प्रत्यय कहेंगे। अगर यहाँ अधपका में पूछता कि प्रत्यय क्या है तो अधपका में पका प्रत्यय हो जाता। यहाँ पूछा अधपका में उपसर्ग क्या है तो उपसर्ग ये अध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि नीडर शब्द में उपसर्ग कौन है। तो नीडर शब्द में नी उपसर्ग है। हम आपको पहले बताएं कि नी जोर डर, किसी शब्द में अगर अंत में अगर कोई शब्द जुड़ता है और उस अंत शब्द के बारे में पूछता है तो वो प्रत्यय हो जाएगा, और पहले जो शब्द जुड़ा है उसके बारे में अगर कहता है तो वो उपसर्ग हो जाएगा। तो नीडर शब्द में पर उपसर्ग है नी। तेरह नंबर में कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी की बिश्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर है सूत काटती दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 14 नंबर में कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। तो सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर में कह रहा है कि त्रिफला शब्द कौन समास है। त्रिफला शब्द कौन समास है। तो त्रिफला शब्द क्या है, द्विगु समास है। द्विगु समास है त्रिफला संधि। अगर कहीं रहता भाई बहन तो ये द्वंद्व समास है, और यहाँ पूछा त्रिफला तो ये है द्विगु समास। 16 नंबर में कह रहा है वन मानुष शब्द कौन सा समास है। वन मानुष तो ये है तत्पुरुष समास है। वन मानुष शब्द कौन सा समास है तो ये तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 17 नंबर में कह रहे होली शब्द है। होली कौन सा शब्द है तो होली तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 18 नंबर का प्रश्न है बरवे रामायण किनकी रचना है। तो बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 19 नंबर में कह रहा है ऊंच शब्द का विलोम शब्द होगा। ऊंच शब्द का नीच हो जाएगा विलोम शब्द, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर में कह रहा है आवरण शब्द का विलोम शब्द होगा। आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा तो आवरण शब्द का विलोम शब्द अनावरण होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 21 नंबर में कह रहा है कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर है। स्थान पर है तो ऑप्शन नंबर सी यानी माधुर्य भाव का पूट था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर में है मरण तक के लिए एक शब्द है। मरण तक के लिए एक शब्द है तो ये होगा आमरण, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 23 नंबर में करें कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। धीरे धीरे शब्द कौन समास है। तो धीरे धीरे अव्ययभाव समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है धीरे धीरे। 25 नंबर का प्रश्न है अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 26 नंबर में कह रहा है हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। तो हेनरी लोपेज का जन्म कांगो में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 27 नंबर में कह रहा है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 28 नंबर में है कह रहा है कि चैत शब्द है। तो चैत शब्द है तद्भव शब्द है चैत, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, समय कम है और इसलिए आप तक जो भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट प्लीज़ लाइक कर दीजिए। 29 नंबर में है क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है। क्लर्क की जो मौत आपके किताब में है, सब जो लास्ट चैप्टर में है बुक का, तो वो उसका रचनाकार कौन है। तो अंतोन चेखव है उसका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। 30 नंबर में कह रहे कि धर्म शब्द है। तो धर्म कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्री। तो धर्म पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 31 नंबर में है कर विवाह शब्द है। विवाह शब्द क्या है। तो विवाह शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 32 नंबर में कह रहा है कि गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी। तो गोदरविल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है।
33 नंबर में कह रहे हैं रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 34 नंबर में कह रहे हैं कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर या उसकी दृष्टि से शब्द के भेद 3 हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 35 नंबर में कह रहे हैं कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जीअनपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 36 नंबर में कह रहा आस्तीन का सांप होना मुहावरा का अर्थ है घर में छिपा हुआ शत्रु। तो साथियों आप लोगों को हम बता देते हैं इस तरीके का मुहावरा हमारे इस चैनल में 3 वीडियो अपलोड है जिसमें लगभग 100 प्लस मुहावरा दिया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन मुहावरा के वीडियो को देख सकते हैं और ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण संबंधित भी कई वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप हिंदी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 90 प्लस मार्क्स लाने में आपको सफलता मिलेगी, इसलिए वहाँ से भी आप उन वीडियो को भी देख लीजिए और इन मॉडल सेट को भी कम्प्लीटली देख लीजिए। 37 नंबर में उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ है परंपराओं के विपरीत कार्य करना, यानी उल्टी गंगा बहाना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 38 नंबर में कह रहे जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, तो ये है शिक्षा से संबंधित है। इसलिए शिक्षा में अगर आगे बढ़ना है तो वहाँ भय मुक्त बनाना है, वहाँ का माहौल भय मुक्त होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, इसलिए ये है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 39 नंबर में करें किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? यानी किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की, ये किस पाठ से ली गई है पंक्ति? तो ऑप्शन नंबर ए यानी हार जीत से जो कविता है उसी से ये पंक्ति ली गई है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 40 नंबर में करें कि चक्रवाक शब्द है, तो चक्रवाक कौन सा शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 41 नंबर में करें कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि होगा, ज़मीन होगा। ये इस तरीके से आपको याद करना है और पर्यायवाची शब्द आपका 1 से 2 नंबर पूछेगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 42 नंबर में कह रहा है कि कड़बक किसकी रचना है? कड़बक तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है कड़बक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 43 नंबर में कह रहा है कि कामचोर कौन सा समास है? कामचोर तो कामचोर तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 44 नंबर में कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन सी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए ये उर्वशी का है। 45 नंबर में कह रहे हैं आजकल कौन सा समास है? आजकल तो आजकल आपका अव्यय ई भाव समास है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 46 नंबर में कह रहा है हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई? हार जीत कविता तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी कहीं नहीं वहीं से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 47 नंबर में कह रहे हैं उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्जोरघाटन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 48 में कह रहा है कि रंगून कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बर्मा में रंगून है। रंगून बर्मा में है, जहाँ मुग़ल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके रखा गया था, तो उसको रंगून में ही रखा गया था जो बर्मा में है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। यहाँ से आपका इतिहास का भी एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, और उससे भी रिलेटेड हम हिस्ट्री का भी कई क्वेश्चन सेट मॉडल सेट करा चुका हूँ, इसी चैनल में अपलोड है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ये रंगून कहाँ है? तो बर्मा में है। 49 नंबर में कह रहा है कि आत्मा का विशेषण है, आत्मा का विशेषण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 50 नंबर में कह रहा है मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम था महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 51 नंबर में कह रहा है कि बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? आपके जो हिंदी में है उसका कह रहा है कि बातचीत जो शीर्षक है उसके रचनाकार है बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 52 नंबर में कह रहा है कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो उषा शीर्षक कविता के रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 53 नंबर में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी इस बिल्कुल राइट आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर एक कविकार है, बहुत ही फेमस है,
54 नंबर में कह रहे हैं कि प्रेम के पीर के कवि है जैसी, जिसका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 55 नंबर में कह रहे हैं कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक है अज्ञे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 56 नंबर में कह रहा है इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो इनमें ऑप्शन नंबर ए देवदासी प्रसाद जी का रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 57 नंबर में कह रहा है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? तो उसके कहानी का नाम है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उसने कहा था उसकी कहानी है। 58 नंबर में कह रहा है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो श्री कृष्ण ने कंस पर आक्रमण किया था। श्री कृष्ण ने कंस पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 59 नंबर में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर जो रचनाकार हैं वो बिहार के थे। 60 नंबर में कह रहे हैं कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो तुलसीदास अपना पेट कथा वाचन से भरते थे। कथा वाचन से जो उसको धन प्राप्ति होता था उसी से वो अपना पेट भरते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 61 नंबर में कह रहा है शिक्षा शीर्षक निबंधन के निबंधकार कौन है? यानी शिक्षा शीर्षक जो है निबंध उसके लेखक कौन है? तो उसका है जय कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 62 नंबर में कह रहा है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो गांव के घर के कविता का कवि है ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 63 नंबर में कह रहे हैं कि ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो इसमें है महात्मा गांधी का चर्चा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 64 नंबर में कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो वो सूरदास कवि के पूज्य थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 65 नंबर में कह रहे हैं कि जठन शीर्षक की विधा क्या है? जठन शीर्षक की विधा है आत्मकथा। ऑप्शन नंबर सी इसका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी आत्मकथा जठन शीर्षक की विधा है। तो विधा क्या था? आत्मकथा। आत्मकथा कहते हैं जो अपनी जीवनी जो लिखते हैं उसी को आत्मकथा कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वहाँ उसको जीवनी के बारे में ही कहते हैं कि जठन शीर्षक कवि की विधा क्या है? तो वो जीवनी है, लेकिन आत्मकथा ही रहेगा, ये फुल्ली चांसेस है। 66 नंबर में कह रहे जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। उसकी श्रेष्ठ कृति क्या है? तो काम यानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 67 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है? तो वो त्रिवेणी अज्ञे का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 68 नंबर में कह रहा है कि मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो कहाँ जन्म हुआ था? तो श्योपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 69 नंबर में कह रहे हैं कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है? तो मालती रोज की शीर्षक जो है उसी की पात्रा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 70 नंबर का प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो मृत्यु का कारण था वो क्या था? कार दुर्घटना था। कार दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो साथियों, अब तक हमारे इस चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। और जो भी साथी आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार बोर्ड एग्ज़ाम का, तो उसको फटाफट शेयर कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है जो 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। 71 नंबर में कह रहा है कि रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रजनीश का संधि विच्छेद होगा रजनीज और ईश। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 72 नंबर में कह रहे हैं कि पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन का संधि विच्छेद होगा पौज और अन पावन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 73 नंबर में कह रहे हैं कि सत्कार का संधि विच्छेद है।
तो सत्कार का संधि विच्छेद होगा सत जोर कार, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सत जोर कार, सत्कार। 74 नंबर में कह रहे हैं विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल आसान है और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो यहाँ घबराना नहीं। विधा जोर आलय, विद्यालय, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरह का संधि विच्छेद आपका 1 से 2 नंबर पूछेगा ताकि आपका नंबर कंप्लीटली आ जाए, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। काफी 75 नंबर में कह रहा है दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिनेश का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए दिन जोर ईश, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, दिन जोर ईश बराबर दिनेश। 76 नंबर में कह रहे हैं कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो आगमन में आ, ऑप्शन बी ये इसका सही है। आपको हम पहले भी बताए उपसर्ग और प्रत्यय, अगर आगमन में कहता कि इसका प्रत्यय क्या है तो गमन हो जाता, और उपसर्ग है तो वो आ हो गया। यानी जो शब्द है उसके शब्द के शुरू वाला अगर पूछता है तो उसको उपसर्ग कहेंगे, और आखिर अगर पूछता है तो उसको प्रत्यय कहेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। 77 नंबर में कह रहा है पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय ने जो बाद में आता है इसको यहाँ आप समझ में आ जाएगा आपको। तो कहता है कि ईमा, इसमें क्या है प्रतिमा में ईमा उपसर्ग है और प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 78 नंबर में कह रहा है जलज कौन सा समास है। तो जलज कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। या सी के जगह डी लिख दिया गया लेकिन कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 79 नंबर में कह रहे कि देवालय कौन सा समास है। तो देवालय तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 नंबर में कह रहे हैं लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर क्या है बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 81 नंबर में कह रहे हैं कि रात दिन कौन सा समास है। तो रात दिन द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, द्वंद्व समास है। जैसे भाई बहन माता पिता ये द्वंद्व समास है। इस तरीके का समास को आपको मिस नहीं करना है साथियों। 82 नंबर में कह रहा है कि प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 83 नंबर में कह रहे हैं कि आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये बिल्कुल पता है आप लोगों को, आग का अग्नि होगा, पावक हो जाएगा, अनल हो जाएगा। ये आग का पर्यायवाची शब्द है इस तरीके से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आग का हो जाएगा अग्नि, अनल, ज्वाला, ये आपका पर्यायवाची शब्द है। तो इस सब को याद रखना है पर्यायवाची शब्द। 28 नंबर में कह रहा है 84 नंबर में कह रहा है कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा परमात्मा। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भगवान भी हो जाएगा। ये परमात्मा को पर्यायवाची शब्द कहते हैं ईश्वर का, खुदा का, अल्लाह का, भगवान का। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान ये सारे के सारे क्या है पर्यायवाची शब्द है। 85 नंबर में कह रहे कि अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा। तो अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। रात अगर पूछता तो रात का दिन हो जाता, इसलिए यहाँ अंधकार का विलोम शब्द हो जाएगा ये प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 86 नंबर में कह रहे कि अदेह का विलोम शब्द क्या होगा। तो अदेह का हो जाएगा सदेह, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 87 नंबर में कह रहे हैं कि गोरा का विलोम शब्द क्या होगा। तो गोरा का विलोम शब्द काला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 88 नंबर कह रहा है कि ठंडा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ठंडा का विलोम शब्द हो जाएगा गर्म। ठंडा का क्या हो जाएगा, ये ठंडा है, ये आपका ठंडा लिखा हुआ लेकिन मिस्टेक हो गया, तो ठंडा का हो जाएगा गर्म, ऑप्शन राइट आंसर है। 89 नंबर में कह रहे हैं कि दिवाकर का विलोम शब्द क्या होगा। तो दिवाकर का विलोम शब्द हो जाएगा निशाकर। दिवाकर का विलोम शब्द हो जाएगा दिवाकर। ये दिनकर का दिवाकर ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ दिवाकर का विलोम यानी उल्टा हो जाएगा निशाकार। क्या हो जाएगा निशाकार, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 90 नंबर में कह रहे हैं कि साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो साधारण का असाधारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आसान लग रहा है, कुछ ही थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं। जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द है
तो उसका क्या हो जाएगा? सदाचारी। सदाचारी यानी अनेक शब्दों का एक शब्द, उसको क्या कहेंगे? तो जिसका आचरण अच्छा है उसको सदाचारी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 92 नंबर में कह रहा है कि जिसके पास धन ना हो के लिए एक शब्द बताओ, तो उसका क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा, नहीं गरीब। और जिसके पास बहुत सारा धन हो उसको धनी कहेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आपका आएगा, तो बिल्कुल मिस नहीं कर। 93 नंबर में कह रहा है कि घोड़ा बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो घोड़ा बेचकर सोना का मुहावरा है गहरी नींद में सोना। 94 नंबर में कह रहा है कि चैन की वंशी बजाना मुहावरा का अर्थ है, यानी आराम से रहना, बिल्कुल आराम से रहना, यानी चैन की वंशी बजाना। 95 नंबर में कह रहा है कि राई का पहाड़ बनाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी छोटी बात को बड़ी बड़ी बात में बता करके लोगों को उकसा देना, यही है राई का पहाड़ बनाना। छोटी छोटी बात को बड़ी बड़ी बातें कह करके उसको बताना, समझाना लोगों को, यही है राई का पहाड़ बनाना। 96 नंबर में कह रहे हैं कि हाथ पांव मारना मुहावरा का अर्थ है। अभी जैसे कि एग्जाम करीब, आप हाथ पांव मारो, यानी प्रयास करो, आखिरी पल में आखिरी दम तक प्रयास करो कि मेरा नंबर, मेरा रिजल्ट बेहतर से बेहतर आए, आखिरी घड़ी तक भी हमको मेहनत करना है। इसीलिए किसी ने कहा कि मेहनत करने से आदमी नाकाम नहीं होते हैं बल्कि कामयाब होते हैं। मेहनत करने से आदमी नाकाम नहीं होते बल्कि कामयाब होते हैं। मेहनत पर किसी शायर ने कहा, है मंजिल की जुस्तजू तो कर जहद मुसलसल, यूं ही मुफ्त में चांद और सितारे नहीं मिलते साथियों। इसीलिए आपको मेहनत करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, यानी कि 90+ मार्क्स हमको एग्ज़ाम में लाना है। इसी तरीके से आप हमारे इस हिंदी का टोटल सेट, मॉडल सेट को देख लीजिए, आपका 90+ मार्क्स हिंदी में आ जाएगा। चलिए अगला है 97 नंबर में करें, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी तेज़ दौड़ना, तेज़ दौड़ना, हवा से बातें करता, काफ़ी तेज़ चाल चल रहा है वो। 98 नंबर में करें, धर्म का विशेषण क्या होगा? तो धर्म का विशेषण हो जाएगा धार्मिक। धर्म का विशेषण हो जाएगा, प्रश्न है राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा? तो राष्ट्र का विशेषण हो जाएगा राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। साथियों, आपका जो हमारा इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर वाला है। चरित्र का विशेषण क्या होगा? तो चरित्र का विशेषण हो जाएगा चारित्रिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो साथियों, मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में नकीब अंसर, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देखने का मौका मिल जाए और अच्छा खासा मार्क्स हिंदी में लाने का उसको भी मौका मिल जाए। तो दोस्तों, जय हिंद,